हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और उनकी मदद से हम कैसे इंटीजर्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर्स को इन डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की मदद से कैसे स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एक्सेप्टिंग इंटीजर्स। इस बार हम सीखेंगे कि कैसे हम डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करके इंटीजर्स को रिसीव करेंगे और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। रिसीव किससे करना है? यूजर से करना है। तो यूजर से हम कैसे इंटीजर्स को रिसीव कर सकते हैं वाया स्कैनफ फंक्शन, और हमें कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करने होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। इस लेक्चर का सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो है एक्सेप्टिंग इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स यूजर से रिसीव करने हैं और वो भी स्कैनफ फंक्शन की मदद से। हमें जरूरत है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। अब वो कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम यूजर से इंटीजर्स रिसीव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हम यूज करेंगे इंटीजर्स रिसीव करने के लिए। यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है %WD or %WI can be used as a format specifier to accept an integer. इंटीजर को एक्सेप्ट करने के लिए यूजर से हमें या तो %WD का यूज करना है या %WI का यूज करना है। आपने इन दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को पहले देखा है। हमने यही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में भी, जब मैं आपको बता रहा था कि इंटीजर्स को हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके लिए क्या हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगेंगे। ये वही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, %WD, %WI। मैंने आपको बताया था कि D स्टैंड्स फॉर डेसिमल, I स्टैंड्स फॉर इंटीजर, और जो W है वो मिनिमम फील्ड विड्थ है। लेकिन ये जो W का मतलब है मिनिमम फील्ड विड्थ, वो डिस्प्ले करने के केस में है। जब हम इंटीजर्स को प्रिंटफ फंक्शन की मदद से डिस्प्ले करते हैं, वो भी इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करके, W का मतलब है मिनिमम फील्ड विड्थ। यहां पे W का मतलब अलग हो जाता है, सेम नहीं रहता। जब हम इंटीजर्स को रिसीव करते हैं, यानी कि हम इंटीजर्स को यूजर से एक्सेप्ट करते हैं, तो इस केस में W का मतलब है मैक्सिमम फील्ड विड्थ। अब मिनिमम नहीं है, अब मैक्सिमम है, ये आपने याद रखना है। अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम फील्ड विड्थ क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने लिखा है मैक्सिमम फील्ड विड्थ कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू रीड। सीधी सी बात है, मैक्सिमम फील्ड विड्थ यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमें कितने रीड करने हैं वाया द स्कैनफ फंक्शन। मिनिमम फील्ड विड्थ का मतलब आपको याद है ना? मिनिमम फील्ड विड्थ यानी मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू डिस्प्ले। यहां पे मैक्सिमम फील्ड विड्थ है और हम बात कर रहे हैं स्कैनफ की, तो यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू रीड। वहां पे डिस्प्ले की बात थी, यहां पे रीड की बात है। यहां पे मैक्सिमम है, वहां पे मिनिमम था। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल। ठीक है, हमें यह तो पता लग गया कि W का मतलब है मैक्सिमम फील्ड विड्थ। हमें यह भी पता है कि W रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू को जो हम स्पेसिफाई करते हैं। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। White spaces including tabs, new lines and spaces are ignored by the scanf function.
स्कैनफ फंक्शन द्वारा व्हाइट स्पेसेस जैसे कि टैब्स, न्यू लाइंस और स्पेसेस इग्नोर कर दिए जाते हैं। देखिए, यूजर मल्टीपल इनपुट्स प्रोवाइड कर सकता है और उन इनपुट्स के बीच में सेपरेशन अगर क्रिएट करना है तो वो व्हाइट स्पेसेस यूज कर सकता है, वो टैब्स का इस्तेमाल कर सकता है, न्यू लाइंस का यूज कर सकता है, स्पेसेस का यूज कर सकता है सेपरेशन क्रिएट करने के लिए। स्कैनफ फंक्शन इन व्हाइट स्पेसेस की परवाह नहीं करता, इन्हें इग्नोर करता है। जैसे कि एक नंबर रीड कर लिया, उसके बाद अगर व्हाइट स्पेस दिखा तो उसे इग्नोर कर दिया और फिर दूसरा नंबर रीड कर लिया। तो व्हाइट स्पेसेस इग्नोर कर दिए जाते हैं स्कैनफ द्वारा अगर वो व्हाइट स्पेसेस इनपुट में प्रोवाइड किए गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए, हमने समझ लिए 3 पॉइंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग इंटीजर्स। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिखाता हूं। उस एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए हम समझेंगे कि W का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि मैक्सिमम फील्ड विड्थ का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए इस एग्जाम्पल को, यहां पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने stdio.h नाम की हेडर फाइल मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड करवाई है, क्योंकि मुझे printf को कॉल करना है, scanf को कॉल करना है। इस हेडर फाइल की तो जरूरत है। इसके बाद मैंने यहां पे मेन फंक्शन को क्रिएट किया है, डिफाइन किया है। मेन फंक्शन से मुझे पता है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो मुझे मेन फंक्शन चाहिए ही चाहिए। अब इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, a एंड b। ठीक है, 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं लेकिन इनका टाइप सेम है, इंटीजर टाइप के ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यानी कि इन वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे ये कौन सा तरीका हुआ वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, क्रिएट करने का। बिल्कुल इस तरीके से आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, खास करके जब उनका टाइप सेम होता है। वेरिएबल ए का टाइप इंटीजर है, वेरिएबल बी का भी इंटीजर है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि यहां पे सिर्फ एक बार डेटा टाइप को स्पेसिफाई किया गया और उसके बाद बस वेरिएबल नेम्स डाल दिए गए और इन्हें कॉमा सेपरेट किया गया। इससे क्लैरिफिकेशन हुई कि 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं और उनका टाइप भी सेम है। यह तरीका भी होता है वेरिएबल्स को क्रिएट करने का, यानी कि डिक्लेयर और डिफाइन करने का। ठीक है, इस तरीके को जरा नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है, यहां पे इन वेरिएबल्स को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। रीजन ये है कि मुझे पता है आगे चल के मैं स्कैनफ फंक्शन की मदद से यूजर से वैल्यूज लूंगा और उन्हें इन वेरिएबल्स के अंदर डाल दूंगा। तो इनको इनिशियलाइज करने का मुझे कोई सेंस नहीं लगा, इसीलिए मैंने इन्हें ऐसे ही रखा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस printf फंक्शन कॉल की तरफ। इसे समझ लेते हैं। यहां पे मैंने printf फंक्शन को कॉल किया है और यहां पे जो कंट्रोल स्ट्रिंग पास की है वो है एंटर टू इंटीजर्स। ठीक है, printf फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, वैसे ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और स्क्रीन से मेरा मतलब है कंसोल विंडो पे। ठीक है, एंटर टू इंटीजर्स डिस्प्ले हो जाएगा, इसका मतलब यूजर को समझ में आ जाएगा कि हम उनसे 2 इंटीजर्स चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्कैनफ फंक्शन का कॉल। यूजर जो वैल्यूज प्रोवाइड करेगा जो कि इंटीजर्स हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। उसके लिए हमें स्कैनफ फंक्शन की जरूरत है। मैं चाहता हूं यूजर से 2 इंटीजर्स लेना और उन्हें इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर डाल देना। पहला इंटीजर चला जाए वेरिएबल ए के अंदर और दूसरा बी के अंदर चला जाए। उसके लिए मैंने इस स्कैनफ फंक्शन को कॉल किया। इस स्कैनफ फंक्शन में जो पहला इनपुट है वो है कंट्रोल स्ट्रिंग। आप देख रहे हैं यहां पे 2 अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज किए गए हैं, %2d, %4d। और देख रहे हैं यहां पे मैक्सिमम फील्ड विड्थ्स प्रोवाइड की गई हैं।
तो इससे आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम फील्ड विड्थ का सिग्निफिकेंस क्या है। इस प्रोग्राम का पर्पस वही है। यहां पे आप देख रहे हैं मैंने यहां पे दोनों वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास किए। पहला वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब इसको रेफर कर रहा है। जो पहली वैल्यू स्कैनफ फंक्शन रीड करेगा वो सीधी वेरिएबल ए के अंदर जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू रीड करेगा स्कैनफ वो वेरिएबल बी के अंदर जाएगी। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि इन वैल्यूज का क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इन वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे। अभी समझेंगे थोड़ी देर में। पहले मैं आपको इस प्रिंटफ के बारे में बता देता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं मैंने प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया है और इस पे पास किया गया है ये कंट्रोल स्ट्रिंग। इसमें लिखा है यूजर इनपुट इज %d एंड %d। दो प्लेस होल्डर्स यानी कि दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज किए गए हैं। ये वाला %d इसको पॉइंट आउट कर रहा है वेरिएबल ए को, और ये %d बी को कर रहा है। वेरिएबल ए के अंदर जो होगा वो यहां पे चला जाएगा इस %d की जगह पे। वेरिएबल बी के अंदर जो होगा वो इस %d की जगह पे चला जाएगा। तो यूजर को समझ में आ जाएगा कि यूजर ने क्या वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। यूजर इनपुट इज सम वैल्यू स्टोर्ड इन ए एंड सम वैल्यू स्टोर्ड इन बी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है रिटर्न 0। इसका मतलब है प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है। ठीक है, 0 रिटर्न कर रहे हैं किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। 0 है सक्सेस कोड, सक्सेस कोड है, इसका मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है। सिंपल। तो चलिए अब हम समझ चुके हैं कि ये प्रोग्राम क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये एक एक लाइन क्या इंडिकेट कर रही हैं। अब हमें जानना है इस कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें कंसोल विंडो पे जाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, कंसोल विंडो है। यहां पे सबसे पहले आया एंटर 2 इंटीजर्स। क्यों आया? इस प्रिंटफ की मदद से आया। यूजर को पता लगेगा कि उसे 2 इंटीजर्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, लेट्स से यूजर ने ये 2 इंटीजर्स प्रोवाइड किए 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है कि ये 2 अलग अलग इंटीजर्स हैं। जोड़ देते साथ में तो क्या पता लगता, एक इंटीजर लगता। वो बीच में यहां पे स्पेस डाला गया है। नेचुरली आप स्पेस ऐड करोगे अगर आपको 2 इनपुट्स देने हैं, 2 से ज्यादा देने हैं। सेपरेशन क्रिएट करना जरूरी है। सेपरेशन इसकी मदद से क्रिएट किया जा रहा है बस। तो ये हमने देखा 2 इनपुट्स यूजर ने प्रोवाइड किए, 2 वैल्यूज। अब क्या होगा? अब स्कैनफ फंक्शन हरकत पे आएगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, इसमें है %2d एंड %4d। अब मैं आपको मतलब बताता हूं इसका। इसका मतलब बताने से पहले जरा यहां पे एंटर बटन दबा के देखिए। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे ये नजर आएगा यूजर इनपुट इज 12 एंड 3 4 5। आप यूजर हैं, आपने ये वैल्यूज दी, एंटर बटन दबाया और ये आउटपुट आपको देखने को मिला यूजर इनपुट इज 12 एंड 345। आप हैरान हो जाएंगे, 12 एंड 345? ये तो मेरे इनपुट्स नहीं थे। मेरे इनपुट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहां पे दिखा रहा है कि मेरे इनपुट्स हैं 12 एंड 345। ये कैसे हो गया? इसके पीछे जो कारण है वो है मैक्सिमम फील्ड विड्थ, जो हमने इन दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में प्रोवाइड की है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है %2d, यानी W की जगह पे यहां पे 2 है ना? आप देखिए यही फॉर्मेट है ना %WD। W की जगह पे यहां पे 2 है, यानी कि मैक्सिमम फील्ड विड्थ है 2। मैक्सिमम फील्ड विड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू रीड। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डिजिट्स रीड करने?
स्कैनफ इस को रीड करता है %2d को। उसे समझ में आता है कि डेसिमल वैल्यू रीड करनी है। डी का मतलब है डेसिमल वैल्यू रीड करनी है, लेकिन उस वैल्यू की 2 डिजिट्स रीड करनी है बस, उससे ज्यादा रीड नहीं कर सकते। ये स्कैनफ को समझ में आ जाता है। जैसे ही वो इस 2 को देखेगा उसे समझ में आ जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डिजिट्स? 2, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है। स्कैनफ फंक्शन यूजर इनपुट को देखता है। उसे सबसे पहले मिलता है 1, जो कि एक वैलिड डिजिट है। इसे रीड कर लेगा। पहला डिजिट मिल गया, दूसरा डिजिट भी उसे मिल गया 2। अब मैक्सिमम 2 डिजिट्स रीड कर सकता है। उसे वैल्यू दिख रही है, लेकिन उसके सिर्फ 2 डिजिट्स रीड कर सकता है, पहले और दूसरा, 1 और 2। 12 को ये उठा लेगा और डाल देगा सीधा वेरिएबल ए के अंदर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी वजह से यूजर को ये आउटपुट दिख रहा था, यहां पे 12 दिख रहा था। बात समझ में आई? आई होप ये पूरी तरीके से क्लियर है। तो ये है मैक्सिमम फील्ड विड्थ का सिग्निफिकेंस। आप बता रहे हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रीड करने, यहां पे 2 प्रोवाइड किया, इसका मतलब 2 डिजिट्स रीड करने। सिंपल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब इसके बाद आता है %4d। इस बार मैक्सिमम 4 डिजिट्स रीड करने पड़ेंगे स्कैनफ फंक्शन को। अब बात यह है कि स्कैनफ फंक्शन ने जहां पे छोड़ा था वहीं से रीड प्रोसेस वो चालू करेगा वापस से। जहां छोड़ा था वहां से 12 को रीड कर लिया था ना, 2 पे छोड़ दिया था, अब आगे बढ़ेगा 3 को रीड करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 से शुरू करेगा दोबारा से। यह बात आपने ध्यान रखनी। जहां पे स्कैनफ फंक्शन रीड करना खत्म करता है वहीं से फिर आगे शुरू करता है। दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से अब आगे के डिजिट्स वो रीड करेगा। ठीक है, पहला डिजिट उसे मिल गया 3, फिर उसके बाद दूसरा डिजिट मिला 4, फिर तीसरा डिजिट भी मिल गया 5। 3 डिजिट्स अभी तक स्कैनफ फंक्शन को मिल चुके, 3, 4 एंड 5। इसके बाद व्हाइट स्पेस है। अब स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा? क्या वो व्हाइट स्पेस को इग्नोर कर देगा और इसके बाद वाली डिजिट को रीड कर लेगा, या फिर स्टॉप कर देगा रीडिंग प्रोसेस को? क्या जवाब है आपका? हो सकता है कि इस पॉइंट पे आपको ये वाले पॉइंट की वजह से लगे कि स्कैनफ फंक्शन व्हाइट स्पेस को इग्नोर करके 6 को रीड कर लेगा और जो वैल्यू स्टोर होगी बी के अंदर वो होगी 3, 4, 5, 6। अगर ऐसा आपने सोचा है तो बिल्कुल गलत है ये। देखिए, इस पॉइंट का मतलब कुछ और है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा। जब स्कैनफ फंक्शन किसी वैल्यू को रीड कर रहा होता है तो उसे देखना होता है कि उसे वैलिड वैल्यूज, वैलिड डिजिट्स मिल रहे हैं कि नहीं। हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यहां पे डिजिट्स हैं। पहला डिजिट उसे मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला। मैक्सिमम 4 डिजिट्स वो रीड कर सकता था। चौथा डिजिट उसे नहीं मिला इमीडिएटली, 5 के बाद उसे चौथा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, उसे व्हाइट स्पेस मिला। तो स्कैनफ फंक्शन इमीडिएटली स्टॉप कर देगा रीडिंग, क्योंकि ये एक नॉन डिजिट है, ये एक वैलिड डिजिट नहीं है, व्हाइट स्पेस। तो स्टॉप कर देगा रीडिंग प्रोसेस को, 345 को रीड कर लेगा और वेरिएबल बी के अंदर डाल देगा। इसी वजह से हमें यहां पे 345 दिख रहा था। बात समझ में आई? अब आप पूछेंगे कि फिर इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? आपने तो यहां पे लिखा है ना कि व्हाइट स्पेसेस तो इग्नोर कर देता है स्कैनफ फंक्शन। देखिए, व्हाइट स्पेसेस इग्नोर करता है, लेकिन तब जब मल्टीपल इनपुट्स रीड कर रहा हो। बात समझिए थोड़ा सा। मान लेते हैं कि %2d और %4d की जगह पे %d ही है। मतलब यहां पे %d है और यहां पे भी %d है। इसका मतलब क्या है
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रीड करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे तो बस रीड करते जाना है। अब स्कैनफ फंक्शन रीड करना शुरू करेगा, पहली वैल्यू को रीड करेगा। 1 रीड करेगा, 2 रीड करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा। 5 के बाद उसे दिखता है वाइट स्पेस कैरेक्टर, यहां पे स्टॉप कर देगा क्योंकि ये एक नॉन डिजिट है, ये एक वैलिड डिजिट नहीं है। तो उसने पहली वैल्यू रीड कर ली 1 2 3 4 5 और उसे डाल दिया वेरिएबल ए के अंदर। अब दूसरा परसेंटेज डी वो देखता है, कहां पे छोड़ा उसने, यहां पे छोड़ा। अब व्हाइट स्पेस कैरेक्टर को इग्नोर करेगा, इस व्हाइट स्पेस को इग्नोर करेगा और आगे बढ़ेगा, यहां पे इग्नोर करेगा। जब एक वैल्यू वो रीड कर रहा होता है उसके बीच में इग्नोर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसे जब एक व्हाइट स्पेस कैरेक्टर दिख रहा है वैल्यू को रीड करते हुए तो उसे इग्नोर कर देगा। वैल्यू रीड करने के बाद जब दूसरी वैल्यू रीड करने जाएगा तब उसे अगर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर दिखता है तो इग्नोर करेगा। यह समझना आपने, ठीक है। एक वैल्यू रीड कर ली, अब दूसरी वैल्यू रीड करने से पहले उसे व्हाइट स्पेस दिख रहा है तो इसे इग्नोर कर देगा और आगे बढ़ेगा। 678 को बिल्कुल इसी तरीके से रीड करेगा और वेरिएबल बी के अंदर डाल देगा। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो अब हमें पता है कि वेरिएबल ए के अंदर 12 है और वेरिएबल बी के अंदर 345 है, इसी वजह से हमें ये आउटपुट देखने को मिला, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि 678 का क्या होगा, क्या ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। इस स्कैनफ फंक्शन के बाद अगर एक और स्कैनफ फंक्शन कॉल होता तो उस स्कैनफ फंक्शन कॉल को यह वैल्यू मिलती, ठीक है। वैल्यूज डिस्कार्ड नहीं करी जाती। स्कैनफ के बाद अगर एक और स्कैनफ कॉल होता तो फिर वो स्कैनफ कॉल जो है वो यहां से रीड करना स्टार्ट करता, जहां पे छोड़ा जाता है वहां से रीडिंग स्टार्ट होती है। यह मल्टीपल स्कैनफ कॉल्स के लिए भी लागू होता है, ठीक है। तो यही मैंने यहां पे पॉइंट बताया है। दिस वैल्यू विल बी असाइंड टू द नेक्स्ट स्कैनफ कॉल। अगले स्कैनफ कॉल पे ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इस प्रोग्राम के जरिए हमने समझा मैक्सिमम फील्ड विड्थ का सिग्निफिकेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू रीड, यही हमने जाना। तो हमें यह कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं परसेंटेज डी और परसेंटेज आई की। मैंने आपको बताया था जब हम डिस्प्लेइंग इंटीजर्स को स्टडी कर रहे थे कि परसेंटेज डी और परसेंटेज आई, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल सही बताया था मैंने आपको। परसेंटेज डी और परसेंटेज आई में कोई अंतर नहीं है अगर हम इंटीजर्स को डिस्प्ले करने की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज कर रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन कॉल में, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और देखिए, मिनिमम फील्ड विड्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हो, मैं उनके बिना बता रहा हूं। परसेंटेज डी, परसेंटेज आई, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यह सिर्फ लागू होता है डिस्प्लेइंग इंटीजर्स के केस में। एक्सेप्टिंग इंटीजर्स के केस में यह लागू नहीं होता है। एक्सेप्टिंग इंटीजर्स के केस में इन दोनों में फर्क है। अभी जानते हैं कि वो फर्क क्या है। इसके लिए हम ये वाला एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। देखिए, प्रोग्राम सिमिलर है पिछले प्रोग्राम जैसा, बस यहां पे फर्क ये है कि मैंने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनफ में यूज किए हैं वो हैं परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। इस बार मैंने कोई मैक्सिमम फील्ड विड्थ स्पेसिफाई नहीं की, ठीक है। कंसोल विंडो पे हमें सबसे पहले दिखेगा एंटर टू इंटीजर्स। लेट्स से वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं 076 एंड 0xF54।
इस बार जो वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं वो डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। आप देख रहे हैं ऑक्टल फॉर्मेट में ये वैल्यू प्रोवाइड की गई है। यहां पे प्रीफिक्स जो है यानी कि जो एक्चुअल नंबर है उससे पहले जो नंबर दिया गया है वो है 0 और यहां पे प्रीफिक्स है 0x। 0 अगर किसी नंबर से पहले लगाया जाए तो इसका मतलब है कि वो नंबर ऑक्टल नंबर है, और अगर 0x लगाया जाए किसी नंबर से पहले तो इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, 0x प्रीफिक्स होता है, ये इंडिकेट करता है कि नंबर हेक्साडेसिमल है। बात समझ में आ गई? तो यूजर ने इस बार इस तरीके से नंबर्स प्रोवाइड किए। कर सकते हैं, दोनों के दोनों इंटीजर्स ही हैं लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है। अब बात यह आती है कि जैसे ही एंटर हिट किया जाएगा यूजर को दिखेगा यूजर इनपुट इज 76 एंड 0, लेकिन ये तो गलत है। कहां से 76 और 0 इनपुट्स हैं? ये गलत आउटपुट हमें देखने को मिला क्योंकि यहां पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज किए गए हैं वो है परसेंटेज डी। डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल। ये सिर्फ डेसिमल फॉर्मेट को ही समझता है, और अगर किसी और फॉर्मेट में इंटीजर्स प्रोवाइड किए गए जैसे कि ऑक्टल फॉर्मेट में या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, तो परसेंटेज डी उसे नहीं समझ पाएगा, उसे डेसिमल की तरह ही ट्रीट करेगा। होगा क्या? सबसे पहले मिला यहां पे 0, फिर 7, 6। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन ने देखा कि परसेंटेज डी है, यानी कि जो नंबर प्रोवाइड किया जाएगा यूजर द्वारा वो एक डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल फॉर्मेट में होगा। यहां पे देखा 076, इसको डेसिमल फॉर्मेट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, ये ऑक्टल फॉर्मेट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो होगा क्या? इस 0 को इग्नोर कर दिया जाएगा, 76 को रीड कर लिया जाएगा, क्योंकि डेसिमल नंबर में 0 अगर पहले हो तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है। 76 076 दोनों सेम है, तो 76 रीड कर लिया जाएगा, इसीलिए आपको यहां पे 76 दिख रहा है। अब आगे आएगा स्कैनफ फंक्शन, देखेगा फिर से परसेंटेज डी, अगेन एक्सपेक्ट करेगा कि यूजर जो वैल्यू प्रोवाइड करे वो डेसिमल फॉर्मेट में करे, लेकिन यूजर ने तो दिया है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। होगा क्या? पहला डिजिट रीड कर लिया जाएगा क्योंकि ये एक वैलिड डेसिमल डिजिट है, लेकिन इसके बाद जो है वो है x, जो कि एक लेटर है। अब x जो है वो एक नॉन डिजिट है, वो एक वैलिड डिजिट नहीं है, वो एक वैलिड डेसिमल डिजिट नहीं है। तो सीधी सी बात है, स्कैनफ फंक्शन इसे नहीं रीड करेगा और स्टॉप कर देगा। 0 को तो उसने रीड कर लिया ना, 0 को रीड करेगा और वेरिएबल b के अंदर डाल देगा। वेरिएबल a के अंदर गया 76, वेरिएबल b के अंदर 0 चला गया, इसी वजह से आपको यहां पे 0 दिख रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि यहां पे हो क्या रहा है। D स्टैंड्स फॉर डेसिमल, डेसिमल फॉर्मेट में वैल्यू रीड करता है। बात समझ में आई? अब अगर परसेंटेज डी के बदले इन दोनों जगहों पे परसेंटेज आई यूज किया जाता तो क्या होता? आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर। सीधी सी बात है, डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल, तो डेसिमल फॉर्मेट में रीड करेगा। आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर, और हमें पता है कि इंटीजर्स तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। इंटीजर्स कैन बी इन द फॉर्मेट ऑफ डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तीनों में से कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। तो ये फर्क है परसेंटेज डी और परसेंटेज आई में। परसेंटेज डी वैल्यू को सिर्फ डेसिमल फॉर्मेट में ही रीड कर सकता है, डेसिमल फॉर्मेट की तरह ही ट्रीट करता है, लेकिन परसेंटेज आई इंटीजर वैल्यू को किसी भी फॉर्मेट में रीड कर सकता है। अभी देखते हैं कंसोल विंडो पे। एंटर टू इंटीजर्स आया, यूजर ने प्रोवाइड किए 076 एंड 0xF54।
अब ये वैल्यूज प्रॉपरली रीड कर ली जाएंगी, क्योंकि यहां पे परसेंटेज डी यूज नहीं किए गए, यहां पे परसेंटेज आई यूज किया गया है। तो ये वैल्यूज रीड कर ली जाएंगी और हमें जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो है यूजर इनपुट इज 62 एंड 3924। सोच रहे होंगे ये तो नहीं है ना। देखिए, हम यहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं डेसिमल फॉर्मेट में, वैल्यू को डेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर रहे हैं, डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। तो 62 डिस्प्ले होगा क्योंकि इस ऑक्टल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट है 62 और इस हेक्साडेसिमल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट है 3924। ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। परसेंटेज डी और परसेंटेज आई के बीच का डिफरेंस अब क्लियर हो चुका है। स्कैनफ के केस में इन दोनों के बीच में अंतर है, प्रिंटएफ में नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एक्सेप्टिंग इंटीजर्स। इसका मतलब यह है कि यह लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।